पूजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बड़ी अद्भुत स्थिति है कि गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर जानते हैं कि होने वाले द्यूत का परिणाम क्या होने वाला है, और ये जानकर भी सभी चुप हैं। इन सब के मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो द्रोण और कृपाचार्य के होठों को धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है। अन्य लोग न जाने कितनी मर्यादाओं में जकड़े हुए द्यूत गृह में राजाओं और महाराजाओं का आना देख रहे हैं। युवराज दुर्योधन, गंधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण और राजकुमार दुशासन पधार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम पितामह। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम काकाश्री। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव पांडुपुत्रो, आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। विजयी भव। ये क्या सम्राट, ये आशीर्वाद देकर तो आप क्रीड़ा के आरंभ होने से पहले ही हार गए। दुर्योधन अनुज है मामाश्री, उसकी विजय भी मेरी विजय है। अवश्य। द्यूत क्रीड़ा आरंभ हो। मैं ये अनमोल माला दांव में लगाता हूं। ये मेरी ओर से। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। मामाश्री, छह। अवश्य, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। अब देखो, आजा मेरे छह। बेटी भांजे, अब देखना चमत्कार। मामाश्री, पौवारा अभी लो भांजे। बेटी भांजे, अब मांगो भांजे। आठ 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 भी आ गया। पुत्र दुर्योधन 10 भी आ गया। प्रिय युधिष्ठिर, तुम तो तरस जाओगे परस से फेंकने के लिए। मामाश्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। ये हार तो तुम पहन ही लो युवराज दुर्योधन। उनका इधर भी हाथ रखो, नहीं तो गिर गया। आजा 9। लेंस के
प्रिय अर्जुन, ये हार तो हमें दो। दे दो पुत्र अर्जुन, सम्राट युधिष्ठिर का नाम लिखा। माताश्री, अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ। भांजे दुर्योधन, ये तुम्हारी पहली जीत है। मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हठ पूरा हो गया है, उसके निमंत्रण का मान रख लिया गया है। युधिष्ठिर हार गए हैं, दुर्योधन जीत गए हैं, तो अब इस द्यूत को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। पितामह, यह कैसे हो सकता है? क्या सारा संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का अवसर ही नहीं दिया? क्या इससे हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा पितामह? ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है ताश्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पे लगाता हूँ। तो मैं इन 1,18,000 स्वर्ण मुद्राओं और अक्षय धन भंडार को जीत लेता हूँ प्रिय युधिष्ठिर। महाश्री, ये है हमारी आज्ञाकारी सेना भांजे। माताश्री, इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहा के सम्राट मामाश्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे दास, बोलो प्रिय युधिष्ठिर। उठाओ पांसे मामा। भांजे, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे। मेरे पांसे मेरा आदेश अवश्य मानेंगे भांजे। मामाश्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन, नौ अवश्य आएगा। बस एक बार और मेरे पास हो। महारानी द्रौपदी, तुम्हारी दासी पुत्र दुर्योधन। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। राजपाट सब हार कर हारे भाई चार, दास बने दासी बनी पांचाली सीना। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यह समाप्त कीजिए महाराज। महाराज, मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह। युधिष्ठिर
मैंने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए? ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जीत चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हलाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल। मुझे इस दशा में वहां नहीं चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ, कुलवंशी मर्यादा हूँ। आज तू एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। ये तो सोचो कि मैंने ऋतु सहन नहीं किया। चल। रुक जाओ दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो ज्येष्ठ मातृश्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं जानते उन्हें क्या बताओगे? क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिताश्री के अनुज महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ। फिर उनके बीच में ज्येष्ठ मातृश्री मिल गई और उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीटे ले जा रहे हो? तुम क्या कहोगे उन्हें? कह सकोगे कि तुम कुलवंश की मर्यादा को घसीटते हुए भरी सभा क्यों ले जा रहे हो? चल। राजकुमारों से बात करना सीखो दासी। चल। तुम्हारा इस अपराध और मेरा इस अपमान पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं अपमान का गाँव चलती है कि नहीं? चल। अपमान का गाँव कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा? दुशासन, इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला।
आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। वो दंड नीचे आता काई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहां कोहराम वही मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। न बने निपुती माँ तेरी, न बने निपुती माँ तेरी, कौरव सुतगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया न सर मृत्यु का मोड़ धरो। इतना सुनकर जा दुर्योधन, एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो, देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय कर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र, अरे उतार। छाती कहाँ है, चल इधर, आ इधर, चल आ जाओ। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण, खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे।
करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। यदि इससे तुम्हें ज्ञात रहे धृतराष्ट्र, ये आज तुमने अपने कुल के अंत का प्रारंभ कर दिया। मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी। मैं क्षमा चाहता हूं कि जिस पुरुष जाति का निर्माण किया, आज उसी पुरुष जाति ने स्त्री की ये दशा की है। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा एक हो चुकी। एक नारी का क्रंदन देखकर भी किसी भी मनुष्य का हृदय नहीं पिघला। आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। इस संसार की ओर से, मनुष्य जाति की ओर से, इस समाज की ओर से आज ये ईश्वर तुम्हारा नमन करता है द्रौपदी। मैं नारायण तुमसे और संसार की हर एक स्त्री से क्षमा मांगता हूं। कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर